धर्म के नाम पर राजनीति की रोटी सेकना चाह रहे हैं। क्या जाइए अपना काम कीजिए आप, हमको क्या करना है उनको पता है, ठीक है। डायलॉगबाजी हमसे मत कीजिए। कार्यक्रम को कराने का उद्देश्य क्या है? कि हमारे साथ इस वार्ड के जो हैं वार्ड पार्षद भी हमारे साथ हैं, डायरेक्टली उनसे जुड़ते हैं। क्या कहेंगे मैडम, आपके वार्ड क्षेत्र में इस तरीके का ऐतिहासिक कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या कहेंगे? हमारे वार्ड क्षेत्र में आज इतना धर्म का जो वो हो रहा है, नवा का आज 7 दिन से हो रहा है, आज लास्ट दिन है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितना अच्छा फील हो रहा है और लोग कितना आनंद ले रहे हैं इस भजन का। मेरा नाम है शुभम चौहान, आप देखना शुरू कर चुके हैं खगड़िया दस्तक। आप सभी दर्शकों का खगड़िया दस्तक में स्वागत है। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए खगड़िया के नगर सभापति अर्चना कुमारी जी हैं, जो सीधा यह श्री राम जानकी ठाकुरवाड़ी से यह खबर हम आपको दिखा रहे हैं। हम डायरेक्टली जुड़ने का प्रयास करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले मैडम आपका खगड़िया दस्तक में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है श्री राम जानकी ठाकुरवाड़ी के कार्यक्रम में। आज आपको पहली बार देखे हैं 9 दिन के कार्यक्रम में। आप पहली बार देखें, लेकिन हमारे चैनल पर खोल के देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी दिन कार्यक्रम हुआ है, सारा दिन का कार्यक्रम दिखाया गया है। और दूसरी बात सवाल यह है कि यहाँ जो कार्यक्रम किया जा रहा है लगातार, आपको भी देखा जा रहा है कि काफ़ी भागीदारी आप निभा रहे हैं, क्या कहेंगे? जिम्मेवारी है। अब हमारे नगर क्षेत्र में कहीं भी कार्यक्रम होता है और अगर लोग प्यार से, ये तो हमारा घर है, हमारे अपने घर का कार्यक्रम है, तो इसमें तो आना स्वाभाविक बात है। और कहीं भी हमारे नगर क्षेत्र में कार्यक्रम, किसी टाइप का कार्यक्रम होता है, इवन कि कुछ भी होता है, तो अगर लोग प्यार से बुलाते तो कहीं भी चले जाते हैं। आखिरकार धर्म के प्रति कितनी आस्था है? बहुत आस्था है, बहुत आस्था। हम ही को नहीं, हमको लगता है सबको होना चाहिए, सभी को है, और जिनको नहीं है उनको होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही सब चीज़ है। ये बात आफ्टर ऑल आपको मानना ही पड़ेगा, भले ही आप कुछ पीरियड माने ना माने, कारण जो भी रहा हो, कारण अनेकों प्रकार का है, लेकिन अंततः ईश्वर सबको ये चीज़ मनवा ही लेते हैं कि ईश्वर सत्य है और सबको मानना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो दिन पर दिन लगातार भीड़ की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी होती रही है। आखिरकार क्या कुछ वजह है, क्या बाबा के प्रति या फिर लोगों को धर्म के प्रति एक अलग? दोनों बात है। देखिए, भीड़ तो बढ़ना स्वाभाविक बात है, और भीड़ तो अभी आज तो अंतिम दिन इतना भीड़ हो गया कि आप अंदर देखेंगे बैठने का जगह नहीं है। तो दोनों बाबा के प्रति भी है और ईश्वर के प्रति भी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है। काफी मशहूर प्रसिद्ध जी, दोनों को रिलेटेड एक दूसरे के पूरक है। बाबा है तो कथा हो रही है, और ईश्वर है तो बाबा जी उनका कथा करवा रहे हैं, तो लोगों को दोनों के प्रति आस्था है। ऐसे श्री राम जानकी ठाकुरवाड़ी में जो सुनने में आ रहा है कुछ बाल आश्रम वगैरह, वो सभी बनने की बात चल रही है क्या? जी, वृद्धा आश्रम। जी, वृद्धा आश्रम, ये हमारे आदरणीय मनीष सर का वो एक ये था कि मतलब समझिए एक तरह से वो टास्क ले रखे थे कि कुछ अलग करना है हमारे नगरवासी के लिए, हमारे जिलावासी के लिए। तो उनका ये सपना है कि यहाँ पे एक वृद्धा आश्रम हो, और शायद उसका शिलान्यास तो बहुत पहले हो गया था, आज उसका शायद नींव रखा जा चुका है। और हमारे अपने नगर परिषद की तरफ से हम यहाँ इस ठाकुरवाड़ी को मतलब नगर परिषद की तरफ से हम संसाधन दिए हैं। अब बात बाकी आज जो आपको ये ठाकुरवाड़ी इतना हरा भरा खूबसूरत लग रहा है, इसको जिंदा करने में पूरी सर का समर्पण और सर का योगदान है। क्योंकि आप देखेंगे जब हमारे चेयरमैन बनने से पहले का अगर आप ठाकुरवाड़ी शायद कहीं से देख लेंगे पिक्चर में या कहीं भी, तो आपको मतलब आप जब उसको देखेंगे और इसको देखेंगे तो आपको बहुत ज़मीन आसमान का अंतर लगेगा। बिल्कुल जी, एक भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे लोग जाके घूम सके, बैठ सके, एंजॉय कर सके, ऐसा कोई जगह नहीं है। और अब तो खैर ये हो गया है। सबों का यहाँ बहुत स्वागत है। हमारे पूरे जिले भर के लोग अगर चाहे थोड़ा शांति से टाइम स्पेंड करना, तो यहाँ आप लोग सभी लोग आइए, आप सबका वेलकम है। और बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये यहाँ जो भी आपको चारों तरफ बाउंड्री वॉल दिख रहा है, इतना हरे भरे पेड़ पौधे लगाए गए हैं, और भी बहुत सारा चीज़ लगाया गया, कुआं बनाया गया है। अभी कुछ दिनों के बाद शौचालय का काम शुरू होगा, पियाऊ का काम शुरू होगा, तो ये सब नगर परिषद के द्वारा दिया गया है। क्योंकि हम लोगों का सपना है, सर का सपना है कि एक ऐसा जगह हो, एक ऐसा पॉइंट हो जहाँ लोग भगवान के पास भी समय बिता सके, थोड़ा भगवान से भी जुड़ सके, और अपना पर्सनल टाइम भी बिता सके स्ट्रेस फ्री माहौल में। तो ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है उस हिसाब से। एक यूनिक तरीका से बनने का इसको पूरा तैयारी हाँ बिल्कुल तैयारी है। लगभग काम थोड़ा बहुत हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा प्लान है कि हमारे टेन्योर तक करवाना है यहाँ
कि यहाँ लोगों को दिक्कत ना हो। जब ये भागवत कथा में पहुँचे हैं तो आज ये अंतिम दिन है, आखिरकार 7 दिनों में क्या कुछ परिवर्तन देखा गया और उससे पहले क्या देखा जाता था? किस चीज़ का परिवर्तन? मतलब बाबा के प्रति जो लोग यहाँ पे आते हैं जाते हैं, मतलब कहा जाता है अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा। देखिए ये बाबा जी के प्रति, स्वामी जी के प्रति आकर्षण लोगों का यहाँ से नहीं, सभी जगह से, पूरे जिले भर के लोग, इवन कि बाहर के भी लोग। इससे पहले हम महस्कूट के कार्यक्रम में गए थे तो वहाँ देखे थे कि वहाँ भी बहुत बड़े बड़े हमारे आदरणीय IPS विकास वैभव सर भी आए थे, MLC सर, MLC भी, माननीय MLC सांसद, विधायक जी, सभी लोग आए थे। और अभी भी यहाँ भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो बाबा से तो लोगों को आस्था है ही। और जहाँ बात हमारे धर्म की आ जाती है, पूजा पाठ की आ जाती है, भगवान की कथा की आ जाती है, यज्ञ की आ जाती है, तो लोग अपने आप बिना बुलावे का बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। और ये बहुत अच्छा लग रहा है देख के हमको कि लोग अभी सारा चीज़ भूल भाल के बस भक्ति में लीन है। और जिले के कोने कोने से लोग यहाँ आए हैं। आज तो इतनी भीड़ है कि बैठने का जगह भी नहीं है। लोगों में एक अलग जिज्ञासा दिखती है। हाँ, अलग जिज्ञासा है। और लोग अपने धर्म के प्रति बहुत मतलब सेंसिटिव है कि अलग ही मतलब उन लोगों के मन में रहता है कि भगवान के प्रति। आप देखिएगा हमारे यज्ञ में कि महिलाएं बेसिकली कहीं जाती नहीं हैं। आप देखेंगे कि अगर कहीं भी कोई भी फंक्शन वगैरह हो तो महिलाएं थोड़ा बचती है, क्योंकि उन लोगों पे जिम्मेवारियां इतना ज़्यादा होता है कि हर दिन का उन लोगों का जो रूटीन शेड्यूल होता है उसी में वो लोग परेशान रहती है। लेकिन ये यज्ञ ऐसा है, आप यहीं नहीं कहीं भी देखेंगे अगर यज्ञ होगा तो सबसे ज़्यादा भागीदारी हमारी महिलाएं की होती है। बिना बोले हुए वो लोग जल्द से जल्द अपना काम निपटा के आती है और घर की सारी चीज़ें मैनेज करके आती है कि हमको यज्ञ में जाना है। एक सवाल और यह भी है मैडम कि अगर इस तरीके का जो कार्यक्रम होता है उन जगहों पर देखा जाए तो बुजुर्ग लोग तो इंटरेस्ट लेते हैं लेकिन युवा नहीं लेते हैं, लेकिन इस जगह पर देखा जाए तो युवा भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर अपनी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। आखिरकार क्या कुछ मंत्र देते हैं युवाओं को? नहीं, अब एक्चुअल में क्या है, मंत्र कुछ इसका नहीं है। एक्चुअल में है क्या ना, इसका हमको जितना समझ में है बेसिकली अब लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है। पहले था कि लोग उतना, युवा लोग नहीं लेते थे, सही बात है, मेल भी उतना नहीं लेते थे इंटरेस्ट इस चीज़ में। लेकिन आप देखेंगे कि एक रो फीमेल का भरा हुआ है, एक रो मेल का भरा हुआ है, तो बहुत अच्छा बात है, प्रभु की कृपा है। और लोग कहीं ना कहीं जागरूक हो रहे हैं। लोगों को भी जब ऐसे आते होंगे देखने के लिए तो लोग को अच्छा लगने लगा तो फिर लोग दूसरे लोग को भी बताते हैं। इस वजह से अब युवाओं का कनेक्टिविटी ज़्यादा हो रहा है और मेल का कनेक्टिविटी फीमेल के कंपैरिजन में लगभग इक्वल हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि चलिए ये एक ऐसा जगह है जहाँ सबको भागीदारी लेना चाहिए, सबको हिस्सा लेना चाहिए। आप देखिए कि हम भी प्रतिदिन आ रहे हैं, अपना बहुत सारा शेड्यूल डिस्टर्ब करके आ रहे हैं, तो सभी को आना चाहिए। बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, उम्र कोई फैक्टर नहीं है इसमें। देखिए इतनी सारी बातें हुई, इतने सारे सवालों का जवाब आया है, लेकिन एक सवाल यह भी है कि आखिरकार इस कार्यक्रम को कराने का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम को कराने का मूल उद्देश्य यही है कि आज जो हमारे समाज में बुराइयां, कुरीतियां इतने चरम स्तर पे है। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे नशा की ओर अग्रसर है। दिन प्रतिदिन हमारे समाज में इतना घटना होता है, चाहे किसी प्रकार का घटना से कोई जगह छूत नहीं है, चाहे वो रेप का हो, मर्डर का हो, ये क्या बोलते हैं, ये किडनैप करने का, किसी प्रकार का घटना या एक्सीडेंटल घटना, बहुत सारी घटना हो रही है। और सबसे ज़्यादा जो हमारा पूरा देश अभी प्रभावित हो रहा है वो है नशा का। नशा से अभी हमारा पूरा देश प्रभावित हो रहा है। और हमारे यूथ जो हमारे कल के भविष्य है, हमारे बच्चे जो हमारे कल के हमारे देश के भविष्य हैं, वो सब इस तरह से उसमें बेसुध होते जा रहे हैं कि जिसका कोई वर्णन नहीं है। तो बस समाज को एक नई दिशा देना, समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा फैलाना और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा धर्म से जोड़ा जा सके ताकि बच्चे गलत चीज़ों से दूर होकर, सामाजिक कुरीतियाँ से दूर होकर समाज से जुड़े। तो यही उद्देश्य है। जो धर्म के नाम पर राजनीति की रोटी सेकना चाह रहे हैं। नहीं, इसके बारे में हम कल भी बोले थे, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। धर्म जैसे हमारे, आप देखिएगा आदमी कितना भी बुरा क्यों ना हो, सभी आदमी के दिल में परिवार के लिए एक अलग जगह होता है। कितनों भी आदमी खराब हो, बाहर में कितनों भी वो कुछ भी करे घटना, लेकिन अपने फैमिली पे जब बात आती है तो वो बिल्कुल मतलब अलग ही स्पेस होता है। तो उसी तरह हमारा मानना है कि जिस तरह से हमारे परिवार के लिए हमारे दिल में एक अलग स्पेस होता है, वैसे ही भगवान के लिए एक स्पेस बना के रखना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हम भगवान के ही हैं और भगवान के ही पास जाना है।
तो भगवान को इन सभी चीज़ों से दूर रखना चाहिए। उनसे ये सब मतलब धर्म के नाम पे ये पॉलिटिक्स करना या अपना पॉलिटिक्स चमकाना ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप देखिए सच्चे हैं, अच्छे हैं, नियत के साफ है, ईश्वर से जुड़े हैं, लोगों का निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं, जैसे आप अपने परिवार को अपना परिवार मानते हैं वैसे दूसरे के परिवार को भी अगर आप अपना परिवार मानते हैं तो निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा आप पे होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस आपको इस गलत उपयोग नहीं करना है आप धर्म। तो ऐसे पूरा दिन फील्ड में रहते हैं, लोगों के बीच आते जाते हैं, लेकिन जब इस जगह पे पहुंचते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? हमको इसी जगह पे नहीं, हम यज्ञ वाले कार्यक्रम में कहीं भी जाते हैं तो हमको बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा फील होता है। लगता है कि मतलब थोड़ा टाइम अपने लिए निकाले हैं, क्योंकि घर देखिए लाइफ जब तक है सभी आदमी को काम रहता है, इस चीज़ से आप पीछे नहीं भाग सकते हैं। इवन कि अगर आप सोने का ईश्वर अगर नहीं बनाते नियम कि सोना कंपलसरी है तो आदमी को उस टाइम भी काम रहता है। तो और ये एक ऐसा चीज़ है कि सभी लोग काम छोड़ के साइड करके या मैनेज चीज़ों को करके समय निकालते, तो मुझे तो खास करके अपने इस बिजी लाइफ में यहाँ बहुत शांति महसूस होता है और लगता है कि चलिए थोड़ा समय अपने लिए दे रहे हैं, ईश्वर के लिए दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी ये बात हम पहुँचाते हैं। हम भी हर दिन बहुत लोगों को कॉल करके बोलते हैं कि आप लोग आइए, ज़रूर आइए, इसमें शामिल होइए। कोशिश करते हैं कि हमारे से जहाँ तक हो सके लोगों को जागरूक करें, अपने धर्म के बारे में ईश्वर से जुड़ने के लिए बोले, क्योंकि अगर आप प्रभु के साथ हैं, अगर आप उन पे विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं तो आप कभी गलत नहीं करेंगे, आप एक नेक इंसान बनेंगे। विश्वास का होना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। अगर आप भगवान को मानते तो आप गलत कभी नहीं करेंगे, ये मेरा विश्वास है। किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, आप सबों को अपना मानेंगे। जाते जाते क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जाते जाते हम यही बोलेंगे कि हमारे सभी जिलेवासी को, सभी लोगों को जो यहाँ आए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और जो लोग नहीं आ पाए किसी कारणवश तो कोई बात नहीं है, जहाँ है वहीं से प्रभु का नाम लेते रहिए, हमेशा अच्छा करिए, लोगों के साथ अच्छा करिए, अपने परिवार के तरह सभी को अपना परिवार समझिए, तो भगवान का कृपा सदैव आप पे बना रहेगा। देखिए हमारे साथ यहाँ के वार्ड पार्षद थे और यहाँ के नगर सभापति थे, जिनसे हम जुड़ा था, बात करने का प्रयास किया। हम तक जो जानकारी आ पाई है वो चीज़ हम आपको बताए, और आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।